हेलो हेलो मेरे प्यारे चैम्प्स, कैसे हो? तो शॉर्ट देख के आओ ना, शॉर्ट। हाँ, तो मैंने तुम्हारे लिए डालता क्लास 9th के लिए स्पेशली है, क्योंकि अब आपके वन शॉट वीडियोस और बैकलॉग मैराथन्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम लेके आए हैं बैकलॉग मैराथन्स, यानी कि अब जितना अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, उससे अब हम कंप्लीट कराने के लिए आपके पास आ चुके हैं विद क्लास 9 साइंस की अभी पहली बैकलॉग मैराथन है। अभी आपका वन शॉट है, फिर बैकलॉग मैराथन अगले में होगा। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा चैप्टर करें। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं मोशन। क्या करने वाले हैं हम? मोशन। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे, है ना भाई? सही है ना भाई? ठीक है, तो मोशन के मैंने नोट्स बना लिए हैं। ये रहे, देखो मैंने तीनों चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हो गया, मोशन हो गया, और ये तुम्हारा सेपरेशन वाला हो गया। ठीक है क्लास 9। ओके, मोशन पे आ गए। अच्छा रुक जाओ, पहले मोशन से आने से पहले ना एक बार रुक जाओ, तुम्हारी खबर लूँ। कैसे हो? हाँ, पता है बहुत दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है, लेकिन भाई मैं ना एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि कोई पर्सनल रीज़न था भाई। क्यों बताऊँ मैं? अच्छा भैया, अरे कुछ था यार। ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये नोट, सोच रहे हो मैंने क्यों लिखा है? हाँ तो भाई, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसे तो सबसे पहले हटा दो। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को जो मैं समझाने वाला हूँ वो तुम अच्छे से समझ जाओ। ठीक है भाई? देखो भाई, इसे रख देंगे हम सबसे ऊपर, और ये तो एंडलेस है। वो कहाँ गया? इधर रख देंगे और अब हम कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस पे आ गए। ओके, चैप्टर का नाम देख लो एक बार, रट लो घोट लो तब भी नहीं होगा। ये रटने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है चैप्टर। तो आज का हमारा जो वन शॉट है वो किस पे होने वाला है? डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस पे होने वाला है। ठीक है भाई, समझ आ गया? ओके, तो शुरू करते हैं। देखो भाई, मैंने तुम लोगों के लिए ना पूरे 8 पेजेस के नोट्स बनाए हैं, जिसमें से ये नोट्स तुम्हें भी करने हैं। ठीक है, अब जो मैं कराने वाला हूँ ना, वो नोट से नहीं होने वाला है अभी। ठीक है, मैं जो कराने वाला हूँ वो नोट से नहीं होएगा। आई एम सॉरी, अगर मैं नोट से कराने पे आ गया तो तुम्हें ये दिक्कत है, इसलिए मैं अपने हिसाब से सेम टॉपिक्स हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वो तुम्हें समझ आनी चाहिए, वो मुझे कराना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से टॉपिक्स उठा सकते हैं। जैसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मोशन, जो मैंने लिखा है। देखो भाई, तुम्हें ये है, ये नोट्स, ये जो नोट्स है ना, ये तुम्हें एक व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टेलीग्राम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं तुम्हें तो व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ समझाऊंगा, और जो मैं, देखो तुम्हें हमारा रूल तो पता ही है भाई, यू नो माई रूल। अगर मैं ऐसे करूँ मतलब मैं कराऊंगा, और अगर मैं ऐसे करूँ तो मतलब तुम्हें करना है। तो यही है कि मैं आधे टॉपिक्स ना इसके नोट्स के बिना समझाऊंगा। जैसे इसमें टेंजेंट नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, मैंने मेन टॉपिक लिखा है। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन ऑफ मोशन है, तुम यहाँ से पढ़ लो, मैं तुम्हें अपने सेल्फ उसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये नोट्स केवल तुम्हें एक उसके लिए दिए गए हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें एक रेफरेंस के लिए दिए गए हैं। ओके, ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपने मोशन से। ये देखो, प्यारे प्यारे से हेलो चैम्स के पास से शुरू करेंगे। ठीक है, मोशन। ओके, मोशन करना है ना भाई? मोशन करने वाले हो। मोशन चैप्टर का नाम है, तो मोशन तो समझना पड़ेगा ना। अगर मोशन ही नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? ठीक है, आ जाओ मोशन समझते हैं। मोशन का मतलब एक सिंपल वर्ड में होता है मूवमेंट। ठीक है,
मूवमेंट होता है, इसका मतलब है मूवमेंट। कैसी मूवमेंट वो देखते हैं ना। मोशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। छोड़ो, मैं तुम्हें इससे नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे मेन टॉपिक से करूँगा, अगर तुम इधर से पढ़ना चाहते हो तो चलो तुम इधर से पढ़ाता हूँ। मोशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का। अगर तुम्हें ये नहीं आया, इसलिए तुम्हें ये चैप्टर ही नहीं आया, तुम्हारा फिज़िक्स ख़त्म है। ठीक है। चेंज इन पोजीशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, चेंज इन पोजीशन। कीवर्ड्स को ना मार्क करते चलो, जैसे मैं मार्क करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एंड टाइम। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे दो वर्ड भूल जाते हैं, क्या? ये और एक ये। अब इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग समझते हैं। आइए बहना, आइए भाई और बहनों, आइए समझते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये तो मैं इससे पढ़ के क्या समझ आता है। देखो स्पेलिंग गलत है। हाँ, स्पेलिंग है REFERENCE पॉइंट। इस वर्ड को पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आता है भाई? तुम्हें लग रहा होगा किसी चीज़ को रेफरेंस लेके चलना है। क्या लेके चलना है? किसी चीज़ को एज रेफरेंस लेके चलना है। जिस पॉइंट को हम रेफरेंस लेके चलेंगे उसे क्या बोल देंगे भाई? क्या बोल देंगे उसे? उसे बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब भैया ये रेफरेंस पॉइंट ये होता है। अब देखो इसका ना एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल। ये अब एक काला भी चमकता है इसमें। ये है एक कार है, ठीक है। ये क्या है? ये मेरी एक BMW। हाँ भाई, 2 लाख की स्पीड पर भागते हैं। इसके अंदर ना मैं बैठा हूँ और मेरी कोई दोस्त बैठी है, ठीक है, समझो कौन है, दो सुनो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा बाहर से एक दोस्त बैठा है जिसकी क्लासरी है। अब क्या है, अब क्या हुआ, जो मेरा दोस्त के है, अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं तो बैठा हूँ ना, आई एम एट रेस्ट। तो मुझे तो लगेगा अगर गाड़ी चल रही है, ऐसे कार चल रही है, तो मेरे लिए तो वो जो मेरा दोस्त है वो इस साइड चल रहा है, और मेरे दोस्त तो लेट से वहीं खड़ा है, और उसे क्या दिखेगा? मेरी गाड़ी चल रही, यानी कि मैं मूवमेंट में हूँ, यानी कि मैं मोशन में हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है भाई, इतना तो इजी है यार ये टॉपिक, कितना इजी करोगे तुम? अभी इसे भूल जाओ, तुम्हें इससे दिक्कत हो रही है ना, इसे भूल जाओ, लेट्स छोड़ो, मत भूलो, बहुत काम की चीज़ है। आ जाओ फिर अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टाइम तो तुम्हें पता ही है, लेकिन रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। इट इज सेट टू बी मोशन। अब जो की कंसेप्ट है उन्हें देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट को, फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट। फॉर्म विद अनदर ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही गंदा है, यानी कि जो भी समझा है वही लिखा है। ये देखो भाई, अरे 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 अरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल है पर्सन सिटिंग, ये ठीक है, यही है सेम एग्जांपल। और वो पेन ही गया भाई, जो अभी समझा है वही है ना? ये तो ज़्यादा हो गया भाई।
जो भी समझा है वही है, ठीक है। हाँ, तो द पोजीशन तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, यानी कि पोजीशन तो बहुत ईजी है भाई, इसे तो तुम पढ़ लेना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, डिस्टेंस क्या होता है, जो कि हम टोटल लेंथ या फिर टोटल पाथ जो होता है, क्या होता है, टोटल पाथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टोटल पाथ होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बिना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसका, डिस्टेंस का। इसे ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर अभी हम समझ लेंगे। स्केलर वेक्टर, वेक्टर यानी कि डी एम और स्केलर यानी कि एम, हल्का सा कम कर देते हैं। वेक्टर मैंने क्यों कहा डी एम, अब देख लो भाई, डी एम वो नहीं कि मेरे में डायरेक्ट मैसेज नहीं, यहाँ पर डी एम मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड और एम मतलब केवल मैग्नीट्यूड। ओके ठीक है, ये इसकी यूनिट मीटर, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जैसे ये एग्जांपल है इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जितना भी है, जैसे कि 5 मीटर ईस्ट गए, 3 मीटर वेस्ट गए, तो टोटल हो जाएगा 5 + 3 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है क्या, नहीं, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड इसकी भी मीटर है, लेकिन अगर मैं 5 मीटर वेस्ट गया और 3 मीटर ईस्ट गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा भाई, मैं 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, तो जितना बचा वो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये केवल बैकलॉग में वो मैराथन्स हैं, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक ज़्यादा अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊँगा, वी हैव लेस टाइम और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये आप बहुत ओके, ये जो चीज़ है ना ये आपको क्लियर कर देगी, इसलिए ये आपको करना है। ओके, सिंपल है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच का वो है। स्पीड और वेलोसिटी पे आते हैं, स्पीड आप 8th में पढ़ चुके हैं, बस वेलोसिटी तो नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है ये, देखो भाई ये सब पढ़ना मैंने तुम्हें लिखा तो है, पर ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ एक अलग डेफिनेशन। वो क्या है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी का क्या लिखवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो तो मैं बाद में कहूँगा। फॉर्मूला इसका वो क्या होती है, यूनिट देख लो भाई, मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड, और कॉमनली जो यूज़ होती है वो किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बहुत सिंपल है, ये तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में ये उसका उल्टा है। एवरेज स्पीड तुम्हारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मैं केवल टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा भाई अभी, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं मैराथन्स में, और मुझे ये चैप्टर अंडर 1 आवर में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा डेडलाइन होता है। वेलोसिटी ये हमने मतलब होता है भाई, टॉपिक तुमने पढ़ ही लिया है, मोस्ट डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस अंडर 1 आवर होगा, पता नहीं कितना आवर है, लेकिन मैंने
देखा नहीं ना, मैं इसके बाद बनाता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेक्टर होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, इसलिए ये भी वेक्टर होता है। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, या फिर u प्लस वी बाय 2 होता है। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो मैं भी लिख रहा हूँ। इसकी भी सेम होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म मतलब वही सेम, नॉन यूनिफॉर्म वही। एवरेज में होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो होता ही है, या फिर u प्लस वी बाय टी। u प्लस वी की वैल्यू अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे समझ आ जाएगा। मेरे बच्चा बहुत प्यारे से समझ रहे हो ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि एक इंस्टेंट पे, ये आपके बिल्कुल कम का नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट, जितने स्टार बना सकते हो बना लो भाई। रुक जाओ, जितने भी स्टार है ना उतने कम है इसके लिए। अब भाई मैं स्टार का बटन ही नहीं है क्या? ये रहा। भाई ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, पता है। ठीक है, तो ये तुम देख लेना एक बार अच्छे से। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि ये बेटा अब देखो, अब तुम्हें समझ आ जाएगा वी और यू की वैल्यू। मैंने क्या कहा था? वेलोसिटी की थी वी प्लस यू बाई टी, या फिर यू प्लस वी बाई टी, क्योंकि होता है। अब तुम्हें वी की वैल्यू समझ आ जाएगी, वी यू की। वी की वैल्यू होती है फाइनल वेलोसिटी और यू की होती है इनिशियल वेलोसिटी। अब वो तुम सोचोगे वी की वो तो अलग है, तो तुम उसे अभी मत लो, ठीक है। वो बाद में लेना, वो बाद में कमाएगी, तुम वही लग के चलो। ठीक है भाई, क्या हो गया? ये फार्मूला रटना है, ये फार्मूला रटना है। इस पे एक क्वेश्चन 99 नहीं 100% गारंटी है आएगा। ये बिल्कुल मत रटना, ये मैंने गलत लिख दिया था, बड़ी क्लास में काम आएगा तुम्हारी। और ये देखो, इसकी होती है m², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये बहुत याद रख लेना, स्क्वायर लगाना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। इसका भी यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म और पॉजिटिव, मतलब रिटार्डेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हारी वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, ठीक है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है तो यानी कि नेगेटिव भी जा सकता है। यानी कि तुमने नंबर लाइन देखा ना, तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर, अच्छा मैथ्स का नहीं करा मैंने, ठीक है कोई नहीं, मैथ्स का भी होने वाला है। ये देखो, यहाँ पर 0 -1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। तो जो नेगेटिव की तरफ इस साइड, यहाँ पर क्या होता है? वेस्ट। जब कोई चीज़ वेस्ट की साइड जाने लगती है तो क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, यानी कि तब रिटार्डेशन हो जाता है भाई। जब इसमें भी ऐसा ही होता है तब रिटार्डेशन हो जाता है, वरना बाकी सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता है किसमें मिलेगा? तुम्हें हमारे चैनल पे ही मोशन की एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें मिल जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओ सबसे खतरनाक टॉपिक आ गया, शीट। ये कुछ खतरनाक नहीं है, सब बच्चे यही सोचते हैं, खतरनाक नहीं है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। मैंने क्या कहा ये बहुत समझ में आया? देखो भाई, तुमने ये चीज़ याद रख लेनी है, DTS।
BTS नहीं DTS, और DTS क्या है? DTS रट लो। डिस्टेंस टाइम। ओके, ये बन गया तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो भाई, ग्राफ के ऊपर ना एक पूरी की पूरी शॉट तुम्हारे लिए चैनल पर अपलोडेड है, वो देख लेना, उसे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ये जो तुम्हें ये स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप यानी कि ये स्लांट, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते, रुक जाओ। ये जो तुम्हें स्लोप दिख रही है ना, ये ऐसे जो चीज़ है, ये होती है स्लोप। और ये स्लोप तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताती है? ये चीज़, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताती है स्पीड। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब हमने ग्राफ वाले उसमें डिस्कस कर रखा है, तुम वहाँ देख लेना। और अगर नहीं मिले अभी 40 मतलब तुम अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो कुछ 10 सेकंड बाद ही, इस वीडियो के अपलोडेशन के 2, 3, 4, 5 मिनट बाद ही तुम्हारे पास नए इसी की वीडियो आ जाएगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या देती है, यानी कि मैंने क्या बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये स्लोप जो है, ये क्या देती है? स्लोप क्या होता है भैया? अरे भैया, मैंने क्या बोला? ये देखिए, ये स्लोप होता है? नहीं। ये स्लोप होता है ना? नहीं। तो क्या होता है भैया? ये देखो भाई, ये जो इसकी स्लोप है, किसकी स्लोप है? यानी कि VTD होगा भाई। किसकी स्लोप है ये भाई? किसकी स्लोप है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये क्या बताती है? एक्सेलरेशन अप। अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर कवर करा, मेरी U वेलोसिटी पे इतनी T1 था और V पे फाइनल वेलोसिटी पे मेरा टाइम T2 था। तो ये जो ये एरिया है ना, कौन सा एरिया भैया? ये जो ये एरिया दिख रहा है ना तुमको, ये जो ये खतरनाक सी फिगर दिख रही है तुमको, ये क्या बताती है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताती है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया, अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ये 3 इक्वेशंस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? V इक्वल्स U प्लस AT, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS, जहाँ पर इन तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ दे रखी है। डेरिवेशन देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। यहाँ आ जाओ फिर, क्या बोला? पहली इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स U प्लस AT, और V इक्वल्स U प्लस AT बाई। अच्छा, कैसे डिराइव करोगे? एक्सेलरेशन का होता है V माइनस U बाई T। ये हो गया AT इक्वल्स V माइनस U। अब V को इधर ले, नहीं, U को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो V U प्लस AT इक्वल्स V, यानी कि V इक्वल्स U प्लस AT हो गया। बस सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें तुम्हें अलग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, गारंटी से सर कह सकता हूँ। तो देखो भाई, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है यार। S इक्वल्स, ये छोड़ो, तुम इजी वाली करो। V इक्वल्स, वेलोसिटी का क्या बोला था? S बाय डिस्प्लेसमेंट S बाय 2, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट में टाइम होता है S बाई T को हम क्या लिख सकते हैं? U प्लस V बाई 2। ठीक है भाई। अच्छा,
u प्लस वी बाई 2। अच्छा बेटा, हमसे मौज मस्ती करेगा, मैं बताता हूँ, रुक जा कैसे होता है आगे। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे तुम? तो पहले तुम थोड़ा सोचो। ठीक है, मैं तो करा ही दूंगा भाई, मेरा तो कोई डर ही नहीं है। मुझे तो, मैं तो लो अभी 15 मिनट में चाहूँ ये चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, कर सकता था, पर तुम्हारे वजह से मैंने चैप्टर 15 मिनट में नहीं करा। ठीक है, ओके ओके हो गया है, कर लें अब आगे। तो मैं ब्रेक चाहिए था ना, ब्रेक हो गया तुम्हारा, तो आगे बढ़ें। हाँ तुम ये छोड़ो, तुम एनसीईआरटी वाली फॉलो करो। एक उसमें ऐसा ग्राफ बना होगा, ऐसा ग्राफ बनाया ना, रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, इसे ले लो, नहीं ओ मत लो, इसे ले लो ए, इसे ले लो ओ, इसे ले लो डी, इसे ले लो सी, इसे ले लो बी। अब तुम ए ओ बी सी का, बी डी का एरिया कैसे निकालोगे इसका? अब कुछ बोलेंगे ट्रेपेजियम, मैंने कहा नहीं, या फिर चलो तुम ट्रेपेजियम लो। ट्रेपेजियम का क्या होता है? हम इसे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल क्या है? ए ओ डी सी, रेक्टेंगल, और ये ट्रायंगल है ना, तो ये ए ओ डी सी बी। अब रेक्टेंगल का निकालो, रेक्टेंगल का हो जाएगा ओ डी इंटू ओ ए, और ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू बी, है ना भाई? ये और ये का निकाल लिया। अब तुम ओ ए को इधर ले आओ, लेते ओ ए को यू ले लो और ओ डी को टी ले लो, यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए सी। अच्छा रुक जाओ, ओ डी को भी टी मत लो, हाँ अब ओ डी को मत लो। ओ डी किसके पैरेलल है? 2 लाइन से पैरेलल, ये किसके पैरेलल है? ए सी के, तो ये हो गया ए सी और ये भी हो गया ए सी इंटू बी सी। तो u, अब ए सी को टी ले लो, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए सी हो गया, फिर से टी प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ये है बी सी, ये बी सी हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, तो वो बी सी आ जाएगा ऐसे ही। अब ये किसके पैरेलल है तुम्हारा? ई ले लो यहाँ पर, लेट से ई ओ माइनस ए ओ है ना, ये हो जाएगा, तो ई ओ माइनस ए ओ। अब तुमने ए ओ को क्या लिया था? यू लिया था, तो यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए, हाफ इंटू टी प्लस ई ओ माइनस यू। अब तुम ई ओ को वी ले लो, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ई ओ को तुमने क्या ले लिया? वी, वी माइनस यू। अब पहली इक्वेशन से क्या बना था? हम पहली इक्वेशन कहाँ गए? हाँ, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी से हम क्या ले सकते हैं? वी माइनस यू इक्वल्स ए टी। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, मल्टीप्लाई कर दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया भाई। अब जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई। अब ये क्या है? तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें खुद डिराइव करनी है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जितने स्टार हैं उतने बना लो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसे घूम रही है सर्कल में। ठीक है, अब लेट्स से कोई चीज़ घूम रही है, उसका डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा ना, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे घूम रहे, तो डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जैसे ये तुम्हारा ऐसे ग्राफ बना दे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है ना, तो अब डायरेक्शन तो बदल रही है, तो यानी कि तुम्हारी वेलोसिटी भी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन बदलेगा। ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा 1 मार्क का एमसीक्यू में, कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलती है, और क्या यूनिफॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज स्पीड कांस्टेंट बट
इज़ देयर एनी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, ये पूछा ही जाता है। अब इसकी स्पीड क्या होती है, सरकमफ्रेंस बाय टाइम, ठीक है, यानी कि 2πr। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, हाँ वैसे सही है बट तुम ऐसे लिखना, वो मैं लिख नहीं पा रहा था, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ें हैं, ये तुम्हें एक बार देख लेनी है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें एक बार देख लेनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट और कॉमन मिस्टेक्स, ये मैंने केवल तुम्हारे लिए बनाया भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली मैराथन में। अगला चैप्टर होगा आपका या तो ये मैराथन का अगला चैप्टर, या तो मिक्सचर्स वाला होगा ये वाला, या फिर आपका सेल होगा। मैंने सबके नोट्स तैयार कर रखे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।